नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को बस 10 मिनट में। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम। 59,000 शिक्षक भर्ती। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मायावती के आवास के बाहर की नारेबाजी मिलने पर अड़े रहे। राजधानी लखनऊ में रविवार को मॉल एवेन्यू स्थित मायावती के आवास के बाहर 59,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए बसपा सुप्रीमो से उनके समर्थन में आने की मांग की। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोका तो अभ्यर्थी पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने की मांग पर अड़े रहे। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब खामोश। शहर के नेताओं में नहीं दिखी 2014 जैसी एकजुटता। सेंट्रल मार्केट के कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए दिसंबर 2014 में सत्ता से लेकर विपक्ष के जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों से लेकर भारी जनसमूह विरोध में उमड़ पड़ा था। कड़े विरोध के कारण ही आवास विकास और पुलिस प्रशासन की टीम को पीछे हटना पड़ा था। इस बार सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और बदले सियासी हालात के बीच माहौल एकदम अलग रहा। सत्ता से विपक्ष तक के जनप्रतिनिधि इस बार खामोश रहे। बरेली में पुलिस मलती रही हाथ। साइबर ठग विक्की के साथी भागे नेपाल। जामताड़ा से जुड़े हैं तार। झारखंड के जामताड़ा में बैठे साइबर ठगों का दोस्त बरेली के सीबीगंज निवासी विक्की साहू भले ही जेल चला गया हो, लेकिन उसके चारों साथियों का सुराग पुलिस को नहीं मिल सका है। सूत्र बताते हैं कि विक्की के बरेली निवासी चारों साथी नेपाल भाग गए हैं। टीम उनकी तलाश में दबिश दे रही है। करीबियों के नंबर भी सर्विलांस पर लगाए गए हैं। शहर में 400 से अधिक स्थानों पर मनाया जाएगा छठ महापर्व। तैयारियां पूरी। प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर और तकिया घाट पर नदी किनारे क्षतिग्रस्त घाटों की जगह कृत्रिम पोखरे बनाए गए हैं, जिनमें पानी भरने का कार्य अधिशासी अभियंता अशोक कुमार भाटी और पार्षद विजेंद्र अग्रहरि की निगरानी में शुरू हुआ। इसी तरह डोमिनगढ़, इकला बांध, श्रीराम घाट, राजघाट, बैकुंठ धाम सहित कई घाटों पर सफाई, धुलाई और सजावट अंतिम चरण में है। ई रिक्शा है नहीं, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों ने दिए प्रमाण पत्र। बने सैकड़ों डीएल। आरआई की जांच में खुलासा। आरटीओ कार्यालय से 3 माह में बनाए गए ई रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या पता लगाई गई तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। जुलाई माह में 646 ई रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस, अगस्त में 235 और सितंबर में 137 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। 1000 साल प्राचीन आकृति पर शिवलिंग बनाम बुद्ध का विवाद। काशी में मिली थी दुर्लभ मूर्ति। जाने खास बातें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीन विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे और उनके गांव के ग्रामीणों ने एक दाह संस्कार में सम्मिलित होने के दौरान वाराणसी के उत्तर दिशा में गंगा नदी के किनारे एक दुर्लभ एकमुखी शिवलिंग की खोज की थी। बंद कर दीजिए नगर निगम, भड़के मेयर बोले। मजाक बना दिया है, अफसरों ने कहा था। शहर में सिर्फ 530 होटल। नगर निगम सदन की बैठक शनिवार को मेयर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में टाउन हॉल स्थित गांधी भवन में वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट 1,631 करोड़ 52 लाख रुपए के लिए बुलाई गई। नगर निगम ने बजट कहां और किस तरह खर्च किया, इस पर कोई अफसर जवाब नहीं दे सका। दीपावली पर कार्बाइड बम से झुलसी आंख, चली गई रोशनी। एम्स में उपचार कराने पहुंचे मरीज। दीपावली की खुशी में लोग सस्ते कार्बाइड बम खरीद बैठे, जो आंखों के लिए खतरनाक साबित हुए। एम्स गोरखपुर के नेत्र विभाग में 25 से अधिक मरीज पहुंचे हैं, जिनमें 5 की आंखों की रोशनी चली गई है। डॉक्टरों का कहना है कि कार्बाइड बम से आंखों को गंभीर नुकसान हुआ है और कुछ मामलों में कार्निया प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ सकती है। कई लोग निजी अस्पतालों और नेपाल के भैरहवा में उपचार करा रहे हैं। 215 यात्रियों की अटकी जान। 20 मिनट हवा में चक्कर लगाता रहा विमान। मैनेजर बोला, कूल डाउन होने में लगा समय। कानपुर में मुंबई से शनिवार को आई फ्लाइट में चकेरी एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आ गई। इस पर पायलट ने लैंडिंग के बजाय दोबारा उड़ान भरी और आसमान में 20 मिनट से अधिक समय तक चक्कर लगाता रहा। विमान के दोनों दरवाजे लॉक हो गए, जिससे यात्री सहम गए। नौकरी करने के पक्ष में है 55% मुस्लिम अभिभावक। मुस्लिम समाज में बेटियों की शिक्षा और रोजगार को लेकर सोच में बदलाव आ रहा है।
पहले अभिभावक चाहते थे कि बेटियां सिर्फ घर संभालें, लेकिन अब वे उनकी आत्मनिर्भरता के पक्ष में हैं। एएमयू के अध्ययन के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 55% मुस्लिम अभिभावक अब बेटियों के नौकरी करने का समर्थन करते हैं। संत प्रेमानंद के दर्शन को उमड़ा आस्था का सैलाब। 2 किलोमीटर तक लगी कतार, छतों पर चढ़े श्रद्धालु। मथुरा के वृंदावन में शनिवार की रात श्रद्धा और आस्था का ऐसा दृश्य देखने को मिला जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए 1 से 1.5 लाख भक्त वृंदावन पहुंचे। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक थी कि 2 किलोमीटर लंबी सड़क पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। संत प्रेमानंद के स्वास्थ्य पर बड़ा अपडेट। जांच के लिए निजी लैब में पहुंचे। बाहर जुट गई भक्तों की भीड़। संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत इन दिनों कुछ नासाज है। उनके पेट पर सूजन दिखाई दे रही है। इसी को लेकर वे निजी लैब में पेट की जांच कराने के लिए पहुंचे। उन्होंने पेट का सीटी स्कैन कराया। उनके साथ चिकित्सक भी मौजूद थे। मेडिकल रिपोर्ट और किसी प्रकार की जानकारी बाहर न आए, इसके लिए सेंटर के चिकित्सक और उनके स्टाफ को आश्रम की ओर से पूरी जानकारी दे दी गई है। नाग नथैया। 251 डमरुओं की निनाद से गूंजा तुलसी घाट। श्री कृष्ण की आरती। कदम्ब की डाल से यमुना में कूदे काशी की प्रसिद्ध नाग नथैया लीला देखने विदेशों से भी लोग पहुंचे। मंचन शुरू होते ही श्री कृष्ण के जयकारों और 251 डमरुओं की निनाद से तुलसी घाट गूंज उठा। लीला के अंत में श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर वेणुगोपाल रूप में दर्शन दिए। श्रद्धालुओं ने आरती उतारी। गोरखपुर पुलिस ने 2 घंटे में खोज ली बच्ची। अचानक हुई गुम। 7 साल से लापता युवक को भी परिवार से मिलाया। छपरा गांव निवासी शीला देवी शनिवार दोपहर अपनी नातिन आस्था 6 वर्ष के साथ छठ पूजा की खरीदारी के लिए बाजार गई थीं। भीड़ के कारण अचानक बच्ची लापता हो गई। परिजनों ने तत्काल थाने में सूचना दी। थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह के निर्देश पर मिशन शक्ति टीम की सदस्य कांस्टेबल अनुराधा यादव और लालिमा ने तलाश शुरू की। रात में प्रेमिका से मिलने आया युवक, सुबह मिली लाश। पीट पीट कर हत्या का आरोप। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। युवक पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। वह अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी पिटाई की। इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। पुलिस आत्महत्या मानकर जांच कर रही है। रेलवे के दावों का निकला दम। ट्रेनों में फूल रही यात्रियों की सांसें। अव्यवस्थाएं ढकने को फोटो वीडियो पर बैन। दीपावली व छठ के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से ट्रेनों के 12,000 अतिरिक्त फेरों के दावे किए गए थे, लेकिन ये दावे खोखले साबित हुए। अतिरिक्त फेरे न होने से हजारों यात्रियों का सफर मुहाल हो गया है। ट्रेनें ठसाठस भरी हैं। शौचालयों और गैलरियों में यात्री खड़े होकर सफर कर रहे हैं। महिला, दिव्यांग एवं लगेज बोगियों तक में भीड़ काबिज हो रही है। किडनी फेल होने से एक्टर सतीश शाह का हुआ निधन। दोस्त अशोक पंडित ने दी जानकारी। बॉलीवुड और टीवी के प्रसिद्ध अभिनेता सतीश शाह का निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि उनके दोस्त अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर की। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर बताया कि किडनी फेलियर के चलते दादर के हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। ट्रेन में वायरल वीडियो। यात्री टॉयलेट क्यूबिकल में आराम से लेटा। चारों ओर यात्रा की हलचल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ट्रेन के टॉयलेट क्यूबिकल में आराम से लेटा हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उसके चारों ओर यात्रा कर रहे अन्य यात्री सामान्य रूप से अपने काम में लगे हैं और यह दृश्य पूरी ट्रेन में फैलता हुआ दिखाया गया है। मुनीर के नाम सीआईए अफसर की चेतावनी। कहा, फड़फड़ाना बंद करो, नहीं तो नामो निशान मिट जाएगा। जिन्ना के देश में मचा हड़कंप। एक अमेरिकी अधिकारी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है, जो भारत में आतंकवाद और अस्थिरता फैलाने की लगातार कोशिश कर रहा है। पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाको ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को भारत को उकसाना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत के सामने उसकी कोई सानी नहीं है। चाहे वह कितनी भी तैयारी कर ले, किसी भी पारंपरिक युद्ध में भारत उसे बुरी तरह हरा देगा। कल से डायवर्जन। घाटों वाले मार्ग पर नहीं चलेंगे भारी वाहन। 2 चरणों में लागू होगी डायवर्जन व्यवस्था। कानपुर में छठ पर घाटों के किनारे जुटने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था के लिए डायवर्जन कल से लागू रहेगा। ट्रैफिक विभाग की ओर से की गई व्यवस्था 2 चरणों में लागू होगी। पहला चरण
27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से छठ पूजा की समाप्ति तक और दूसरा चरण 28 अक्टूबर की रात 2 बजे से अनुष्ठान के समापन तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान चुनिंदा मार्गों पर केवल 2 पहिया वाहनों का संचालन जारी रहेगा।